दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। जिले में हर्षोल्लास से मनेगा स्वाधीनता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर करेंगे ध्वजारोहण। मुख्य समारोह लाल परेड ग्राउंड में 9 बजे से। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर गुनानगर में आयोजित स्वाधीनता दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के अवसर पर लाल परेड ग्राउंड में प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री तोमर का आगमन एवं ध्वजारोहण होगा। ग्वालियर गुना ग्वालियर के मध्य अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए दिनांक 16 अगस्त से आगामी सूचना तक ग्वालियर गुना के मध्य अनारक्षित गाड़ी संख्या 01884/01883 ग्वालियर गुना ग्वालियर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 01884 ग्वालियर गुना स्पेशल ट्रेन दिनांक 16 अगस्त से आगामी सूचना तक प्रतिदिन ग्वालियर स्टेशन से 8:20 पर प्रस्थान कर 10:45 पर शिवपुरी पहुंचकर 10:50 पर शिवपुरी से प्रस्थान कर 1:35 पर गुना स्टेशन पहुंचेगी। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का भ्रमण कार्यक्रम। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर 14 अगस्त 2021 को 5:30 बजे ग्वालियर से गुना के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात्रि विश्राम गुना में करेंगे। मंत्री तोमर 15 अगस्त को प्रातः 9 बजे लाल परेड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस में मुख्य समारोह में शामिल होंगे तथा दोपहर 1 बजे ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे। 6 अगस्त की बारिश ने गुना जिले में कच्चे मकानों और नाले के किनारे बने और जिले के नदियों के किनारे बसे मकानों में भारी तबाही मचाई थी। जैन समाज की आचार्य विद्यासागर दैवोदय गौशाला में भी भारी नुकसान हुआ। गौशाला अध्यक्ष ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि कभी कभी सरस्वती व्यक्ति के मुंह पर विराजमान होती है। ऐसी ही एक घटना सिटी चैनल के इंटरव्यू के दौरान कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के मुख से घटी। 17 जुलाई तक गुना जिले में लगभग 200 mm बारिश हुई थी। हमारी टीम ने जब जिला कलेक्टर गुना से पूछा कि इतनी कम बारिश में क्या होगा तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त तक पूरी बारिश हो जाएगी। आज 14 अगस्त है और उनकी कही बात सच साबित हो गई। गुना जिले में 125% बारिश हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ने कहा कि सर्वे का कार्य जारी है। शीघ्र मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी। रशीद कॉलोनी में नालियों को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया गया कि मामूली नाली के विवाद को लेकर पास के ही रजक समाज के लोगों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। पक्षकारों की समस्या जानकर सही मार्ग दिखाना मध्यस्थ का कार्य। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री कोष्टा एडीआर भवन में किया गया मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन। पक्षकारों की मनहा स्थिति जानकर उनकी समस्या तक पहुंचाना एवं पक्षकारों को सही मार्ग दिखाना प्रशिक्षित मध्यस्थ को महत्वपूर्ण कार्य है। मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों की समस्या को समाधान तक पहुंचाने का सरल, निष्पक्ष एवं आधुनिक विकल्प है। उक्त विचार प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा द्वारा एडीआर भवन में आयोजित किए गए मध्यस्थता जागरूकता शिविर में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शहर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस के दोनों ही अध्यक्षों ने गुना एसडीएम को एक पत्र सौंपते हुए प्रभावितों की सूची भी मुहैया कराई है। कांग्रेस ने मांग की है कि अतिवृष्टि से प्रभावित इन लोगों को तत्काल सहायता राशि मुहैया कराई जाए तो उन्हें जीवन यापन करने की किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। गुना जिले के धनावद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 10 साल के बच्चे की कुएं में गिरने से हुई मौत। इस बच्चे को कुएं से निकालने में एसडीआरएफ की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। धनावद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाबा खेतरे निवासी विवेक अहिरवार पुत्र पर्वत अहिरवार नहाने के लिए कुएं में गया था और गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई।
पार्वती नदी में निकला अज्ञात शव। थाना धनौदा अंतर्गत झागर चौकी ग्राम डूमावन पार्वती नदी में शव निकालने में SDERF टीम के प्रभारी पीसी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, सैनिक संजीव रघुवंशी, राधेश्याम कुशवाहा, रामबाबू मीना, प्रभास शर्मा, विनोद धाकड़, हेमंत यादव, देवेंद्र बड़ेरिया, राजेश यादव की सराहनीय भूमिका रही। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर फ्रैंक नोबले करेंगे ध्वजारोहण। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय गुना में प्रातः 8 बजे कलेक्टर फ्रैंक नोबले ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय गान का गायन होगा। प्रातः 8 बजे सभी कार्यालयों एवं संस्थाओं में होगा ध्वजारोहण। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रातः 8 बजे जिले के सभी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं विभिन्न शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों, जिला पंचायत, SDM कार्यालय, नगर पालिका, जनपद पंचायत आदि में ध्वजारोहण होगा। परेड में 3 टुकड़ियां भाग लेंगी। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इस बार का आकार थोड़ा छोटा किया गया है। मुख्य परेड में जिला पुलिस बल, SAF तथा होमगार्ड की टुकड़ियां भाग लेंगी। विगत दिन लाल परेड पर स्वतंत्रता दिवस की गई रिहर्सल। जिला कलेक्टर ने दी सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं सभी से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के लिए लाल परेड ग्राउंड में व्यापक तैयारियां की गईं। कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने अधिकारियों को भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां सौंपी हैं। लाल परेड ग्राउंड पर आकर्षक पंडाल व ग्राउंड की साज सज्जा की गई। पंडाल वाटरप्रूफ रहेगा। अतिथियों के बैठने के लिए आरामदायक सोफे की व्यवस्था की गई। पत्रकारगण के लिए पृथक दीर्घा रहेगी, जिसमें बैठकर वे स्वतंत्रता दिवस का कवरेज आसानी से कर सकेंगे। 1280 ग्रामों में बाढ़ राहत सर्वे पूर्ण राहत वितरण शुरू। 6635 परिवारों को 50-50 किलो खाद्यान्न दिया गया। जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कार्य प्रारंभिक तौर पर पूर्ण कर लिया गया है। अब राहत राशि और खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर फ्रैंक नोबले के निर्देश पर गुना ग्रामीण तथा शहरी बमौरी, आरोन, राघोगढ़, चाचौड़ा, कुमराज व मकसूदनगढ़ में मुआवजा वितरण किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने बमौरी क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण कर बाढ़ एवं राहत कार्यों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर संभाग ग्वालियर श्रीमती सपना निगम द्वारा बमौरी क्षेत्र के ग्राम झागर, भौरा, फतेहगढ़, बमौरी, परांठ आदि ग्रामों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ और अतिवृष्टि से नुकसान को देखा, लोगों से बातचीत की और उन्हें सर्वे कार्य व राहत वितरण की जानकारी ली। इस दौरान SDM मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद प्रदीप पाल, तहसीलदार बमौरी निर्मल राठौर, नायब तहसीलदार शैलजा मिश्रा आदि साथ में रहे। 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत। तहसीलदार गुना नगरीय द्वारा अतिवृष्टि के कारण 15 अगस्त 2021 को पानी के तेज बहाव में लखन साहू तथा प्रियांशु ओझा की पानी में बहकर डूबकर मृत्यु हो जाने से आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रकरण प्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन की अनुशंसा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंकिता जैन द्वारा मृतक लखन साहू के वेद वारिशन पिता महेश पुत्र भैयालाल साहू निवासी दुर्गानगर पुरानी छावनी सकतपुर गुना मृतक प्रियांशु ओझा के वेद वारिशन मां कविता पत्नी विजय ओझा निवासी हाल सकतपुर को 4 लाख रुपए की आर्थिक राशि स्वीकृत की गई है। अतिवृष्टि से क्षति सर्वे की निगरानी के लिए अधिकारियों को निगरानी कार्य सौंपा। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा अतिवृष्टि से हुए नुकसान के आंकलन में सर्वे कार्य के लिए टीमें बनाई गईं। सर्वे कार्य में निगरानी के लिए कलेक्टर द्वारा 52 अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें पटवारी हल्के आवंटित किए गए हैं। ये अधिकारी आवंटित हलकों में सर्वे कार्य की निगरानी करते हुए कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में उनका नाम, पटवारी हल्के भ्रमण, दिनांक, सर्वे दल मौके पर मिला है कि नहीं, सर्वे दल में कौन कौन कर्मचारी थे, सर्वे कार्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में हो रहा था या नहीं, शिकायत का विवरण, कितने केंद्रों में सर्वे कार्य हो चुका है। इस प्रकार की रिपोर्ट ये अधिकारी कलेक्टर को सौंपेंगे। ज्ञानीचंद बने सुगम सागर जी तो सटरूलाल बने मौन सागर जी। जबलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दी 28 झुल्लक दीक्षाएं। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज द्वारा जबलपुर में शनिवार को 28 झुल्लक महाराज की दीक्षाएं दी गई, जिनमें साड़ौरा के ज्ञानीचंद्र एवं अशोकनगर के सटरूलाल जैन को आचार्य श्री ने झुल्लक दीक्षा से दीक्षित किया।
गाड़ी से आए 4-5 लोगों ने पिस्तौल दिखाकर कहा, मालिक का पता बता नहीं तो तुझे गोली मारकर खत्म कर देंगे। पुरानी रंजिश पर कुछ लोगों द्वारा फल व्यवसायी के हम्माल को धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 पहिया गाड़ी से उतरे कुछ लोग पिस्तौल दिखाकर व्यवसायी के कर्मचारियों एवं हम्मालों को धमका रहे थे। इस संबंध में फरियादी द्वारा व्यवसायी ने एसपी को आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई कर उसे सुरक्षा देने की मांग की है। नानाखेड़ी गल्ला मंडी में थोक फल फ्रूट का काम करने वाले पप्पू उर्फ इब्राहिम खान को बंगला मोहल्ला निवासी अर्जुन कुशवाहा सहित अन्य ने गोली मारने की धमकी दी है। हालांकि घटना रात्रि 11 बजे की है, जब फरियादी पप्पू आड़त की दुकान पर नहीं थे। इस दौरान एक कार से उतरे आरोपियों ने फरियादी के हम्माल तुमेन खान के साथ गाली गलौज कर पिस्तौल दिखाते हुए धमकी दी। आरोपियों ने पप्पू का पता पूछते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उमरे वाले रणविजय सिंह बाबा राजा के तत्वाधान में 2 दिन का निशुल्क उपचार शिविर लगाया गया। आज उमरी में आम लोगों की समस्याओं के लिए रणविजय सिंह बाबा राजा उमरी वालों की ओर से 2 दिन का निशुल्क कैंप लगवाया गया और लोगों की सुनी गई समस्याएं व उनका निराकरण किया गया। अपहरण एवं गायब नाबालिगों की दस्तयाबी हेतु गुना पुलिस द्वारा जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत मिल रही नियमित सफलताएं। कैंट थाना क्षेत्र से गायब एक और किशोरी को किया दस्तयाब। गुना पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन के तहत विगत कुछ ही दिनों में कई वर्षों से गायब अपहरण नाबालिगों को दूर दराज वाले स्थानों से खोजकर उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज कैंट थाना पुलिस द्वारा एक और गायब किशोरी को खोजने में सफलता हासिल की गई है। 6 अगस्त की बारिश ने गुना जिले में कच्चे मकानों और नाले के किनारे बने और जिले के नदियों के किनारे बसे मकानों में भारी तबाही मचाई थी। जैन समाज की आचार्य विद्यासागर दैवदेव गौशाला में भी भारी नुकसान हुआ। गौशाला अध्यक्ष ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। दिन था 6 अगस्त। गुना ज़िले के इतिहास में और गुना शहर के इतिहास में 2.5 घंटे में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई जिसकी किसी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हमारी टीम आई हुई है गुना की दयोदय पशु संवर्धन गौशाला में। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से चलने वाली गौशाला है और इस गौशाला में इतना पानी था जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। देखिए ये रिपोर्ट। मेरे साथ हैं गौशाला में बिना किसी पद के लगातार काम करने वाले सुधीर जैन डब्बू भाई, जो कि लगातार गौशाला में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। डब्बू भाई, जो 6 अगस्त की पोजीशन थी, क्या माहौल था, क्या मंजर था, आप बताएं। यहाँ पर लगभग कंधे कंधे तक पानी था और लगी, ये निशान आप बता रहे थे अभी, यहाँ तक पानी आ गया था। और लगभग सभी गायें यहाँ पर बह गई थी। तो सभी मोहल्ले के और शहर के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने मदद करके एक एक गाय को बचाया। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियों से दूसरी जगह शिफ्ट किया और लगभग सभी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी गायों को बचा लिया। और विशेषकर इस मोहल्ले के लोगों ने बहुत मदद करी, सभी समाज के लोगों ने बहुत मदद करी। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी को जैन समाज के माध्यम से। और काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर, बहुत अधिक मात्रा में। ये दीवार भी फूट गई है और बहुत सारे नुकसान भी यहाँ काउंट हुए हैं। और इतने पानी की आपने अपने जीवन काल में इतना पानी कब देखा? इससे पहले मैंने तो कभी देखा नहीं है और ना ऐसा भयानक मंजर देखा कभी शहर में। लगभग मेरे साथ शहर में 6 जगह बाढ़ आई थी और शहर की सभी जगह लगभग रोडें ख़राब हो चुकी हैं। प्रशासन से मेरा जैन समाज के माध्यम से निवेदन है कि सारी शहर को सड़क दिखाई जाए और उनको सुधरवाया जाए। धन्यवाद। क्या अपील करेंगे लोगों से आप? मैं लोगों से बराबर मेरे को मदद मिलती रहती है यहाँ पर। पूरे समाज को, सभी समाज के लोग यहाँ पर मदद करते हैं। और मैं रघुवंशी समाज के महोदय ने यहाँ पूरा वो बनवा सामने वाला सेट शायद रघुवंशी समाज के श्री हरि सिंह जी हैं खुटियाद वाले, उन्होंने 2,11,000 दान देकर पूरा एक भारी भरकम सेट बनवाया है गायों के लिए, जिससे किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। और उन्होंने आगे भी मदद करने का कहा है, कभी भी कोई ज़रूरत हो मुझे बुलाएं। नगर नागरिकों से आपका? नगर नागरिकों से निवेदन है कि
जो बने उनका बल से बंद हो तो सब जितनी मदद कर सकें करें। वैसे जैन समाज खुद भी अपना पूरा काम कर रही है। प्रशासन से विशेष मेरा निवेदन है, अगर उनके यहाँ कोई स्कीम होती हो तो हमारी गौशाला की मदद करें। को इस समय मेरे साथ हैं अरविंद जैन, जो कि दयोदय पशु संवर्धन केंद्र आचार्य विद्यासागर गौशाला गुना के अध्यक्ष हैं। अरविंद जैन साहब, 6 अगस्त को क्या नुकसान आप इस गौशाला में हुआ है? मरगढ़शाला के पास जो गौशाला है, ये गौशाला में करीब 6 फुट पानी भर गया था। सभी पशु बह गए थे। उन सभी पशुओं को निकालने में सभी समाज के लोगों ने, सब अन्य समाज के सभी नवयुवकों ने और हमारी गौशाला समिति के सभी जो गौ सेवक हैं, मनोज जैन, डब्बू भाई और संजय भाई कामनी चौधरी, मैं परिवार के साथ उन लोगों ने जानवरों को बचाने में मदद की। विशेष तौर से हमारी 2-3 दीवारें टूट गई जो बाउंड्री की दीवारें थीं, और जो हमारे चौकीदार हैं उनका समस्त सामान इस बाढ़ में बह गया, जो कि उनकी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बाद हमारा जो 1 साल का भूसा का स्टॉक था वो पानी में डूब गया। अब आगे हमको भविष्य में भूसा की समस्या खड़ी होने वाली है। क्या अपील आप प्रशासन से करना चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारे लिए गौशाला में जो चौकीदारों का नुकसान हुआ है उसे और विशेष तौर से भूसा उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम जानवरों की आहार की व्यवस्था करते हैं। जो दीवारें टूट गई उनका रिपेयरिंग की व्यवस्था करें, मुआवजे की व्यवस्था। सामाजिक संस्थान है, उनके अगर भवन टूटते हैं या नुकसान होता है तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? देखिए, ये वर्तमान में अभी जो चल रहा है, इसमें अगर सर्वे में हमें ऐसे डेटा निकल के आता है तो उसमें भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसमें भी जितनी क्षति हम दे पाएंगे उतना हम दिला पाएंगे। 6 अगस्त की 2.5 घंटे की बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। चारों ओर पानी ही पानी था, चाहे वो रिलायंस पेट्रोल पंप हो, चाहे गौशाला हो, सहित कई, चाहे पिपरोदा हो, पानी ने इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया। प्रशासन सर्वे के कार्य में लगा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि जिनका भी जो नुकसान हुआ वो प्रशासन तक अपनी खबर पहुंचाकर अपने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विगत दिन लाल परेड पर स्वतंत्रता दिवस की गई रिहर्सल। जिला कलेक्टर ने दी सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं सभी से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील। 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए तैयारियां चालू है एंड इस 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बड़ी मुश्किल से हमें जो मिला है ये जो इंडिपेंडेंस डे, एंड इसका हम जरूर लाभ उठाएं, और एट द सेम टाइम कोरोना की तीसरी लहर को भी ध्यान रखें एंड बहुत सुरक्षित रहें। मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। कहा जाता है कि कभी कभी सरस्वती व्यक्ति के मुंह पर विराजमान होती है। ऐसी ही एक घटना सिटी चैनल के इंटरव्यू के दौरान कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए के मुख से घटी। 17 जुलाई तक गुना जिले में लगभग 200 mm बारिश हुई थी। हमारी टीम ने जब जिला कलेक्टर गुना से पूछा कि इतनी कम बारिश में क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त तक पूरी बारिश हो जाएगी। आज 14 अगस्त है और उनकी कही बात सच साबित हो गई। गुना जिले में 125% बारिश हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। 24 जुलाई को कृष्ण पक्ष शुरू हुआ था। कृष्ण पक्ष की एकम थी। 16 दिवसीय कृष्ण पक्ष पखवाड़े में गुना जिले की औसत वर्षा 1053 से ज़्यादा mm बारिश हुई। हम लोगों के जीवन काल में पहली बार हुआ कि 16 दिनों में इतनी बारिश हुई जिसकी उम्मीद कोई कर नहीं सकता था। कृष्ण पक्ष की इस बारिश ने पूरे जिले सहित अंचल को तरबतर कर दिया। अंचल के श्योपुर, शिवपुरी जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई। गुना में हालांकि नदी नहीं है, सिर्फ पार्वती नदी से एक गांव 16 गांव प्रभावित हुआ। देखिए ये सिटी चैनल की रिपोर्ट। आषाढ़ का माह रहा सूखा। सिर्फ 180 mm बारिश हुई थी, जो कि सामान्य बारिश का सिर्फ 18% है। परंतु सावन की शुरुआत के साथ ही 4 दिनों में लगभग 80 mm बारिश हुई। फिर भी अभी तक लगभग 25% ही बारिश हुई है। गुना में सामान्य बारिश पूरे वर्षा काल में 1053 mm होती है। पिछले सालों में जुलाई माह के अंत तक
500 mm बारिश हो जाती है, पर इस साल नहीं हो पाई। वर्षा पर पूछे गए सवाल पर जिला कलेक्टर बोले, अगले 48 घंटों में गुना में भारी बारिश होने की संभावना है और 15 अगस्त तक सामान्य बारिश का कोटा होने की संभावना है। अभी तक कोटे की वर्षा का सिर्फ 24-25% ही गुना में हुआ है और जुलाई जो कि मेन मंथ होता था, पिछले 3 दिनों से बारिश हुई है निसंदेह, पर बारिश इस बार बहुत कम है। तो क्या अगर कोई सूखे की संभावना है, कोई संभावना बनती तो क्या तैयारी प्रशासन शुरू करेगा? देखिए, वर्तमान में हम लोग करंट सिचुएशन का आंकलन कर रहे हैं। वर्तमान में बारिश कंटिन्यूसली चल रही है, जो फोरकास्ट दिखाई दे रहा है आगामी 48 आवर्स के लिए भी गुना में वर्षा संभावित है। एंड जिस प्रकार से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त 15 तक वर्षा कंटिन्यू रहेगा। एंड हम लोग हमारा जो एनुअल रहता है 1100 का, वो मुझे लग रहा है कि इस बार अचीव हो जाएगा। परंतु फिर भी हम लोग तैयार रहेंगे, इनकेस वैसे कोई स्थिति निकल के आती है, हम लोग उसका आंकलन कर लेंगे उसको। और अब देखिए वर्तमान में जिला कलेक्टर से लिया गया इंटरव्यू। सर, मेरी लास्ट टॉक आपसे जुलाई में 20 को हुई थी, जब गुना में 200 mm बारिश हुई थी। आपने बोला था कि 15 अगस्त तक गुना कोटे की बारिश पूरी कर लेगा। कोटे की बारिश नहीं बल्कि 125% बारिश हुई। तो क्या एक आइडिया था जिसने ये बताया कि 125% मतलब 15 अगस्त तक बारिश पूरी हो जाएगी? ऐसा कोई आइडिया तो नहीं था, बट पॉइंट ये था कि बारिश हो जाए। एंड बहुत ज़रूरी था कि बारिश होने से मतलब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किसानी में भी, वाटर लेवल इंक्रीज़ करने में, हर चीज़ में रहती है। लेकिन इस बार जैसे बारिश हुई है और जिस प्रकार से बारिश हुई है कि कम समय में लगभग आप मान के चलेंगे 6 से 7 दिन में लगभग 600-700 mm हो गया है। तो इससे अतिवर्षा की स्थिति में हुई है और भारी नुकसान भी हुआ है। एंड हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि अतिवर्षा के कारण जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई हम शासन के द्वारा करें। एंड पानी मोस्टली सारे तालाब में फुल है, तो आगामी समय में जो भी किसानी के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो तो अभी है, तैयारी है। बट जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम राहत के लिए हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। कलेक्टर गुना द्वारा अपने मुख से कई बार सत्य हो गई है। बारिश 100 की जगह 125% हो गई है। कभी कभी ईश्वर सरस्वती को आपके मुख पर बिठा देता है, पर अतिवर्षा के कारण परेशानी भी उत्पन्न हुई है। पिछले 16 दिन कृष्ण पक्ष के में भारी बारिश गुना में दर्ज की गई। गुना का एकमात्र बाढ़ग्रस्त गांव सोड़ा में भी बहुत परेशानी हुई। कलेक्टर एसपी मौके पर जाकर खुद उस व्यवस्था को अपने कंट्रोल में लिया और नियंत्रण किया। अतिवर्षा के कारण बहुत सारे मकान ध्वस्त हो गए, जिनको कि अब राहत राशि पहुँचाई जा रही है। विधाता का खेल भी निराला है। 15 दिन पहले सूखा पड़ रहा था, उसके बाद अतिवर्षा के कारण 15 दिन बाद लोग अति परेशान हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नदियों का गहरीकरण और किया जाए, जैसा कि गुना में हुआ है। और गुना में बाढ़ के कारण शिवपुरी और सोपुर जैसे हालात नहीं बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने कहा कि सर्वे का कार्य जारी है, शीघ्र मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी। सर, अतिवृष्टि से किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आप क्या? देखिए, किसान को जो बांधों से जो लाभ मिलने वाला है वो तो जरूर आगामी जो भी फसल लगाएंगे उसमें तो उनको मिलेगा। लेकिन अभी जो फसल लगाई गई है उसमें जितना भी नुकसान हुआ है तो उसका सर्वे भी अभी शुरू हो गया है, क्योंकि अभी पहला चरण में हम लोग सिर्फ मकान क्षति की सर्वे कंप्लीट कर रहे थे। एंड अभी फसल का भी अभी शुरू कर दिया है। तो इससे भी फसल क्षति जितनी भी हुई है उनका भी आंकलन हम लोग करके उसके अनुसार मुआवजा हम लोग निर्धारित करके संबंधित किसानों के खाते में हम लोग जरूर डलवाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शहर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस के दोनों ही अध्यक्षों ने गुना एसडीएम को एक पत्र सौंपते हुए प्रभावितों की सूची भी मुहैया कराई है। कांग्रेस ने मांग की है कि अतिवृष्टि से प्रभावित इन लोगों को तत्काल सहायता राशि मुहैया कराई जाए तो उन्हें जीवन यापन करने की किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दीपेश पाटनी और गोपाल शर्मा अपनी टीम के साथ घर घर जाकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। दोनों ही नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने अतिवृष्टि से प्रभावित हुए लोगों की सूची बनाई। इस सूची में प्रभावित व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और पते भी लिखे गए। ब्लॉक कांग्रेस द्वारा गुना एसडीएम अंकिता जैन को ये सूची सौंपकर मांग की गई है कि प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा राशि, चिकित्सा सहायता और खाद्यान्न दिलाया जाए। माननीय श्री
राधोगढ़ विधायक श्री जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब के निर्देश अनुसार एवं जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अभी हाल ही में गुना में जो अतिवृष्टि हुई है, जो उससे नुकसान हुआ है, इसकी हमने सूची तैयार की है। हमने वार्ड घूम के घर घर जाकर हमने जिन घरों का पानी में माल बह गया, उनका नुकसान हुआ, दुकानों में पानी भर गया, उनका नुकसान हुआ, एवं जो कच्चे मकान थे जो गिर गए, किसी भी तरीके की हानि किसी भी व्यक्ति को हुई, उसका हमने पूरी सर्वे सूची बना के हमने एसडीएम को सुपुर्द की है, जिससे कि उन सब पीड़ित लोगों को, उन सब लोगों को जल्द से जल्द जो भी सरकार के द्वारा मुआवजा मिलना है वो मिल सके, खाद्यान्न मिल सके, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी परेशानी है उनको चिकित्सा मिल सके। इसके लिए हमने सूची तैयार कर एसडीएम महोदय को सुपुर्द की है। रशीद कॉलोनी में नालियों को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया गया कि मामूली नाली के विवाद को लेकर पास के ही रजक समाज के लोगों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता रजक है। कहाँ रहते हैं आप? रशीद कॉलोनी में। बताएं क्या था, क्या घटना हुई है? मैं बर्तन मांज रही थी अंदर। हाँ। वो एक लड़का आया देवेन और विक्की, वो घर में घुसते चले आए। मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, कपड़े फट गए सारे। हाँ। और मैंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारा। फिर मेरी मम्मी आई तो उनको लात मुझे फरसे से सबसे मारा, फरसे से, कुल्हाड़ी से, हम दोनों को बहुत मारा और घर में बहुत तोड़ फोड़, और मेरा मंगलसूत्र ले गए। मुझे बहुत मारा इनने। वो कहाँ रहते हैं? वो बगल में ही रहते हैं। क्या नाम है, क्या सरनेम है? किसका नाम क्या है उनका? एक का नाम विक्की, देवेन, मुनेश, गजेंद्र। पूरा नाम क्या है? रजक। वो भी रजक है? हाँ रजक। आप कितने लोग घायल हैं? मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार रजक है। कहाँ रहते हैं आप? रशीद कॉलोनी। बताएं कौन कौन है आपके जो भर्ती हैं हॉस्पिटल में? मेरी मिसेस ममता है, मेरी हाँ। लड़की निकिता है, मेरा लड़का राजा है। क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं, छोटी मोटी नालियों के पीछे विवाद हो गया बच्चों का, तो उनने 4-5 जनों ने मिलके मुनेश, विक्की और उसका नाम क्या था, गजेंद्र, और एक का नाम मनीषा, और मतलब वो तो 8-10 लोग थे, पूरा परिवार था। तो पूरा परिवार मेरे तो था नहीं, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे बताया तो पूरों ने घर में घुस के मेरे बच्चों को मारा। मेरी बीवी घायल है, मेरी लड़की घायल है, मेरा लड़का घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मुझे जानकारी फ़ोन लग गई, मोहल्ले वालों ने, एक सोनू नाम का लड़का है उसने फ़ोन लगा के बताया कि तुम्हारे परिवार को सबने मिलकर मारा। जब मैं हॉस्पिटल में डायरेक्ट आया, उसने तब बोला हॉस्पिटल लेके गए उनको सबको। मैं हॉस्पिटल में जानकारी मिली है। पक्षकारों की समस्या जानकर सही मार्ग दिखाना मध्यस्थ का कार्य। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री कोष्टा एडीआर भवन में किया गया मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन। पक्षकारों की मनहा स्थिति जानकर उनकी समस्या तक पहुंचाना एवं पक्षकारों को सही मार्ग दिखाना प्रशिक्षित मध्यस्थ को महत्वपूर्ण कार्य है। मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों की समस्या को समाधान तक पहुंचाने का सरल, निष्पक्ष एवं आधुनिक विकल्प है। उक्त विचार प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा द्वारा एडीआर भवन में आयोजित किए गए मध्यस्थता जागरूकता शिविर में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। एक नाम हमारे बीच में रह गया था जो मैं बताना भूल गया था। हमारे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कुछ लोगों को कम्युनिटी बेस्ड मध्यस्थ बनाया। लोग जैसे ही अदालत का कोई कार्यक्रम होता है, आदमी सुनता है तो उसके मन में आता मेरा तो कोई संबंध ही नहीं, जब काम पड़ेगा तो देखा जाएगा, हो गया चाहे अपने घर के, मेरे लिए क्या समस्या यहाँ आती है। जब किसी का कोई मतलब समस्या ही नहीं है, यदि हम कहीं नुक्कड़ पे भी लगा लेंगे या चौराहे पे भी लगाएंगे तो किसको इंटरेस्ट आए? प्रश्न यहाँ है, लिसनर्स चाहिए। असली बात तो सुनने वालों को कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, प्रश्न यहाँ पैदा होता है। यदि इस समस्या का हल सूझे तो मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोगों को, मुझे बताइए कि लिसनर्स कहाँ से लाएंगे तुम। यदि मिल जाए तो सुने हमारी बात, समझे हमारी बात और हम तक पहुँचाएं लोगों को, बिल्कुल साहस यहाँ से बिल्कुल कार्यक्रम करने के लिए बाहर निकलेंगे। मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत इससे सहायता मिलेगी आप लोगों को। धन्यवाद। ये हर महीने के सेकंड
द्वितीय शनिवार को मध्यस्थता जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो इसलिए करते हैं कि लोगों को इस मध्यस्थता के कार्यक्रम के लिए या मध्यस्थता की प्रक्रिया के लिए प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को इस पर विश्वास हो और लोग इस माध्यम से अपने विवादों का निराकरण कराएं। संभवतः ये इस माध्यम से यदि प्रकरण का किसी का विवाद का या प्रकरण का निराकरण होता है तो सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय मिलता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का हम आयोजन करते हैं। 1280 ग्रामों में बाढ़ राहत सर्वे पूर्ण राहत वितरण शुरू। 6,635 परिवारों को 50-50 किलो खाद्यान्न दिया गया। जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कार्य प्रारंभिक तौर पर पूर्ण कर लिया गया है। अब राहत राशि और खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देश पर गुना ग्रामीण तथा शहरी बमौरी, आरोन, राघोगढ़, चाचौड़ा, कुमराज व मकसूदनगढ़ में मुआवजा वितरण किया जा रहा है। अतिवृष्टि से क्षति सर्वे की निगरानी के लिए अधिकारियों को निगरानी कार्य सौंपा। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा अतिवृष्टि से हुए नुकसान के आंकलन में सर्वे कार्य के लिए टीमें बनाई गईं। सर्वे कार्य में निगरानी के लिए कलेक्टर द्वारा 52 अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें पटवारी हल्के आवंटित किए गए हैं। ये अधिकारी आवंटित हलकों में सर्वे कार्य की निगरानी करते हुए कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में उनका नाम, पटवारी हल्के भ्रमण दिनांक, सर्वे दल मौके पर मिला है कि नहीं, सर्वे दल में कौन कौन कर्मचारी थे, सर्वे कार्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में हो रहा था या नहीं, शिकायत का विवरण, कितने केंद्रों में सर्वे कार्य हो चुका है। इस प्रकार की रिपोर्ट ये अधिकारी कलेक्टर को सौंपेंगे। गाड़ी से आए 4-5 लोगों ने पिस्तौल दिखाकर कहा, मालिक का पता बता नहीं तो तुझे गोली मारकर खत्म कर देंगे। पुरानी रंजिश पर कुछ लोगों द्वारा फल व्यवसायी के हम्माल को धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 पहिया गाड़ी से उतरे कुछ लोग पिस्तौल दिखाकर व्यवसायी के कर्मचारियों एवं हम्मालों को धमका रहे थे। इस संबंध में फरियादी द्वारा व्यवसायी ने एसपी को आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई कर उसे सुरक्षा देने की मांग की है। नानाखेड़ी गल्ला मंडी में थोक फल फ्रूट का काम करने वाले पप्पू उर्फ इब्राहिम खान को बंगला मोहल्ला निवासी अर्जुन कुशवाहा सहित अन्य ने गोली मारने की धमकी दी है। हालांकि घटना रात्रि 11 बजे की है, जब फरियादी पप्पू आड़त की दुकान पर नहीं थे। इस दौरान एक कार से उतरे आरोपियों ने फरियादी के हम्माल तुमेन खान के साथ गाली गलौज कर पिस्तौल दिखाते हुए धमकी दी। आरोपियों ने पप्पू का पता पूछते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। न्यू भारत फूड कंपनी हमारी नानाखेड़ी मंडी पे स्थित है। वहाँ मेरा भाई इब्राहिम पप्पू के नाम से आड़त है। ये बंटी कुशवाहा का लड़का रात को 11:30 करीब रात को आया। हमारे अम्माल रहते हैं वहाँ पर। अम्माल से बोलता तो पहले से कि पप्पू कहाँ है तेरा, पप्पू में गोली मारूंगा मैं रात को, और मुझे पप्पू का पता बता दे। किस बात को लेकर कुछ विवाद है? कोई विवाद नहीं है। हमारा धंधा वो भी करते हैं, धंधा हम भी कर रहे हैं। ऐसी कभी हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, ना कोई बात हुई। और हम तो रात दिन वसूली करने जाते हैं जिला स्तर से, और रात में दिन में हम कभी भी मंडी में रहते हैं। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ। तो क्या धमकी दी गई है? धमकी दी गई है मारने की मेरे बड़े भाई पप्पू को। आप इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत हमने एसपी साहब को की है और कैंट थाना प्रभारी को की है। क्या मांग रखी है आपने? बस यही उचित कार्रवाई हो जाए कम समय में, जल्द से जल्द हम कार्रवाई की गुहार लगाते हैं एसपी साहब से। और मीडिया के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं, इस प्रवृत्ति के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो कितने लोग आए थे, क्या लेके आए थे? हम जे 3-4 लोग इसके साथ में थे, इसकी निजी कार में, जो MP 07 और ये नंबर है इसका जो कितना है 00795, ये गाड़ी नंबर है इसका MP 07। खाली हाथ आए थे? कि पिस्टल हाथ में थी इसके, बंटी के लड़के के हाथ में पिस्टल थी। आपको क्या नाम? मेरा अतीक राइन। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? नदी मोहल्ला, कोटेश्वर मंदिर गली। और नानाखेड़ी मंडी में हमारा कारोबार है फल सब्जी का। फल सब्जी थोक विक्रेता है। हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी हमारा रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी थाने में हमारा रिकॉर्ड नहीं है।